So hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. तो आज के सेशन में हम लोग अपनी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसका नाम है द गेन फ्रॉम ट्रेड। देखिए, गेन फ्रॉम ट्रेड का मतलब हो जाता है कि कोई भी दो कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड कर रही हैं तो उन दोनों को ट्रेड करने का फायदा क्या होगा। अब देखो, एक अंडरस्टैंडिंग करो। जैसे कि हम ये बात अभी तक कर चुके हैं कि हमारा जैसे जैसे वर्ल्ड में दो कंट्रीज हैं, ठीक है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। वर्ल्ड में दो कंट्रीज, एक एक होम है और एक फॉरेन है। और होम एंड फॉरेन दोनों को दोनों चीज एंड वाइन बना सकते हैं। चीज एंड वाइन दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इनका एक प्राइस भी है, प्राइस ऑफ द चीज, और उनकी एक कॉस्ट भी है। तो व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज ALC। ऐसी इनका प्राइस भी है, इनकी एक कॉस्ट भी है ALW। वहीं सिमिलरली जब तुम फॉरेन की बात करते हो तो बस वहां पे स्टार लग जाता है, बातें तो सारी सेम होती हैं। अब कंसर्न इस बात का ये है कि कोई भी कंट्री अगर किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड है, कोई भी कंट्री, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल कि होम है, होम इज स्पेशलाइज्ड, पहले समझ लेना, बाद में नोट करना, अभी लिखना कुछ नहीं है। मैं अभी आपको पूरा अच्छे से फॉर्मेट लिखवाऊंगा, अभी लिखना कुछ नहीं है। मान लीजिए होम इज स्पेशलाइज्ड इन चीज। अब इसका मीनिंग बता दो क्या है। देखिए, स्पेशलाइज का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा बना सकती है और बस खामोश हो गई। बना सकती है, बना रही है, क्योंकि उसमें उसको गेन हो रहा है। अब गेन किस सेंस में हो रहा है? दो तरीके से गेन हम देखते हैं। एक होता है कम कॉस्ट लगना, किसी भी कमोडिटी को बनाने में कम कॉस्ट, जैसे यहाँ पे लेबर कॉस्ट होती है ना। लेबर इनपुट है तो वही लेबर कॉस्ट है। कम नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे लग रहे हैं। दूसरी चीज, वो मार्केट में महंगी बिक रही है एज कंपेयर टू दूसरी कमोडिटी, ठीक है। महंगी होने का मतलब उससे मिलने वाला आउटकम इज बेटर देन, इज ग्रेटर देन अगर हम लोग दूसरी कमोडिटी बना के उसको बेचते हैं। क्लियर? अब तुम एक छोटी सी बात समझो। जैसे चीज है, होम कंट्री चीज बनाने में स्पेशलाइज्ड है, फॉरेन कंट्री वाइन बनाने में स्पेशलाइज्ड है। इसका मतलब होम कंट्री अगर वाइन बनाती है तो उसे कॉस्टली पड़ेगी, ज्यादा कॉस्ट आएगी एज कम्पेयर टू चीज। ऐसे ही फॉरेन कंट्री अगर चीज बनाएगी जिसमें वो स्पेशलाइज नहीं है, तो अगर वो वाइन मतलब चीज बना रही है तो चीज बनाना उसके लिए ज्यादा कॉस्टली होगा एज कम्पेयर टू वाइन। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है कि कोई भी कंट्री कोई भी कमोडिटी बनाने में इंटरेस्टेड ही क्यों होती है। इस चीज को हम अगर ऐसा समझे, जैसे हम कहते हैं कि इस चीज में स्पेशलाइज्ड है, इसका मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये प्राइस ऑफ द चीज है, पहले सुन लो, बाद में नोट करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर ऑफ चीज, मतलब एक लेबर कितना चीज प्रोड्यूस कर रही है, हाउ मच। ये बात आपको याद है, नहीं याद अच्छे से? तो कितना बना रही है और कितना उसका प्राइस हो रहा है। सो दिस इज द इनकम, और यू कैन से दैट रेवेन्यू। प्राइस इनटू मल्टीप्लाई कहते हैं ना, कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना इनकम आ रहा है। इफ इट इज ग्रेटर देन PW इंटू MPLW, मतलब होम कंट्री में वाइन को बनाने का कॉस्ट या मतलब ये तो सारा कुछ हो गया। वाइन को बनाने की इनकम या रेवेन्यू अगर कम है एज कम्पेयर टू चीज को बनाने की इनकम रेवेन्यू से, तो इट इज बेटर कि होम जो है चीज को प्रोड्यूस करो और उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाए। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं पहले मैथमेटिक्स पढ़ाता था, क्योंकि मैं एक आईटीशियन था, आईटी रुड़की से था। मैथमेटिक्स पढ़ाता था, मतलब इनिशियल डेज की बात करता हूँ। फिर मैंने आगे चल के इकोनॉमिक्स, फिर अपनी एजुकेशन में इकोनॉमिक्स में आ गया। फिर मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ाने लगा। क्यों? मैथमेटिक्स कोई बुरा सब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। बट व्हाट आई फील कि मेरे को लगता है कि जो मैं मैथमेटिक्स, वो जो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और जो मार्केट में मेरी पढ़ाई हुई जो इकोनॉमिक्स सेल आउट होगी, उसका जो रेवेन्यू आएगा वो ज्यादा होगा अगर मैं मैथ पढ़ा के एक रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। तो फिर मेरी स्पेशलाइजेशन होगा इकोनॉमिक्स में। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने बचपन से सोचा था कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। वो तो मार्केट ने मुझे सिखा दिया कि भैया तुम्हें अगर ठीक ठाक रेवेन्यू अर्न करना तो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ाओ। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये एक पैटर्न होता है। सो दिस इज द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ या मैं चीज बना रहा हूँ, मैं चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रहा हूँ, तो बिकॉज मुझे गेन हो रहा है। समझ में आ गई मेरी बात?
अब आपको तो सर आपने हमें लिखने से मना किया, क्यों? अब देखो ये सब चीजें ना समझने की होती है, लिखने की नहीं होती। एग्जामिनर ऐसे नहीं समझता। अब तुम्हें एग्जामिनर को समझाने के लिए फॉर्मल वे यूज करना। देखो फॉर्मल वे ये है कि लेट अस सपोज वी हैव टू कंट्रीज। अभी हम लोग फिलहाल होम की बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज होम कंट्री। अब होम कंट्री की बात करें दैट दे स्पेशलाइज इन चीज प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा दैट दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट अब इसको लिखने का तरीका देखिए। प्राइस ऑफ चीज इंटू एमपीएल ऑफ चीज इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ वाइन इंटू एमपीएल ऑफ वाइन, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग कॉमन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और सिखाई है। एमपीएल को तुम कह सकते हो 1 में एएल सी इज ग्रेटर देन पी डब्ल्यू इंटू एमपी एल डब्ल्यू को क्या कर सकते हो 1 में एएल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ये इम्प्लाई करेगा, इसको यहाँ लिख लें ज्यादा बेहतर है। फिर इम्प्लाई करा, और ये इम्प्लाई करेगा यहाँ पे दैट पी सी अपॉन में पी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एल सी अपॉन में एल डब्ल्यू। तो होम के अंदर बेसिकली ये सिनेरियो है, द प्राइस रेशियो इज ग्रेटर देन द कॉस्ट रेशियो। अब तुम सोचोगे सर ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, अभी भी दोबारा बात कर रहे हो, बट नाम बदल दिया। यही होती है, चीजें रिपीटेड होंगी, बस नाम चेंज होगा। तो दे स्पेशलाइज इन चीज प्रोडक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपने रखी। अब हमें ये बात पता है कि जैसे जैसे मैंने बोला कि चीज होम के पास में बेटर ऑप्शन है कि वो चीज प्रोड्यूस करे, तो उसके पीछे दो रीजन है। एक तो रीजन हो गया यही वाला कि उसको चीज प्रोड्यूस करके फायदा हो रहा है। दूसरे रीजन ये है कि अगर कोई भी कंट्री वर्ल्ड की इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होती है, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइज्ड होती है, तो वो अपनी पीपीएस के बाहर भी जाके ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया वाला, पहले सुन लो। ये काम करता हूँ, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो मेरे साथ में आप लोग, दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली beneficial is mutually beneficial for home and foreign country due to following reasons। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, सबसे पहले रीजन वही जो है लिखिएगा, दैट इज गेन फ्रॉम ट्रेड ड्यू टू ड्यू टू इनडायरेक्ट मेथड ड्यू टू इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। होम कंट्री होम कंट्री कैन प्रोड्यूस both goods both goods but it is specialized in that good line of production line of production in which
it has comparative advantage. कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज लेबर हैज इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होम कंट्री uses and are to produce वन अपॉन में ALC यूनिट्स। अब देखो, तुम इसको मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर भी मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर चीज के लिए भी कह सकती हो, ठीक है। वन अपॉन में ALC इज इक्वल टू MPLC, ठीक है। ऑफ चीज ऑफ चीज एंड एक्सचेंज इट and exchange it in exchange of, yes, exchange for wine exchange for wine at price ratio EC by PW. Therefore, home country will gain from trade is PC by PW into 1 upon में ALC is greater than 1 upon में ALW, और PC by PW is greater than ALC अपॉन में ALW, ठीक है। ये मतलब फॉर्मेट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है मेरी बात आपको? देखिएगा, इट मीन्स that there are gains from trade if relative prices differs from opportunity cost of trade। यहाँ तक मेरी बात बताओ, क्लियर है? तो पैटर्न क्लियर के फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज द पैटर्न, जिससे कि आपके नोट्स बन जाएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, इफ यू फील्स लाइक दैट कि सर हमें लिखना पसंद नहीं है, हमारा छूट जाता है, आप पढ़ाते जा रहे हो हमारा छूट रहा है, तो यही नोट्स मैं आपके पोर्टल पे भी अपलोड करूंगा। बट हाँ, PDF फॉर्म में नहीं मिलेंगे। आप हमारे एप्लीकेशन पे रीड कर सकते हो ना, नॉट इन द PDF फॉर्म, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। ओके, सेकेंड एक रीजन और है, देखिए। पहले आप अब इसको अलग से समझना। देखो, मैं यहाँ पे दो सिचुएशंस लूंगा। देखिए, हमारी दो सिचुएशंस होती थी, पहले सुन लेना, नोट नहीं करना भी, ठीक है। दो सिचुएशन होती थी, एक होती थी विदाउट ट्रेड, हम कभी ट्रेड में नहीं आए। पहले सुनना ध्यान से मेरी बात। अब हुआ ये, जब हम कभी ट्रेड में नहीं आए तो हमारे पास एक पीपीएफ हुआ करता था, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा एक पीपीएफ है, ठीक है बेटा, क्या ये मेरे पास एक पीपीएफ है, हम कभी ट्रेड में नहीं आए, हमारा ये पीपीएफ है। तो हमारा जो कह सकते हो बजट कंस्टेंट होगा,
बजट कंस्ट्रेंट का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रोडक्शन होगी, ठीक है, या याद कर सकते हो आइसो कॉस्ट। आइसो कॉस्ट का मीनिंग पता है क्या होता है? आपने शायद सुना होगा कि ये आइसो कॉस्ट मतलब कि मार्केट में जो प्रोडक्शन हो रही है गुड्स की, उनका प्राइस क्या क्या है, देखिए, है ना? तो ये आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, ये आपकी प्रोडक्शन आ गई। तो इतना मतलब, इसको मान लो वाइन, इसे मान लो चीज, तो ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई चीज है, एक क्वांटिटी सप्लाई वाइन है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि मार्केट के अगर मार्केट में इंडिफरेंस कर्व, ये आपका पीपीएफ था, पीपीसी पीपीएस, ये आपका बजट कंस्टेंट था। बजट कंस्टेंट सेम, जो जो प्रोड्यूसर फेस कर रहा है वही बायर फेस कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा इंडिफरेंस कर्व, तो यही मेरा पॉइंट क्वांटिटी सप्लाई ऑफ डिमांड है, क्वांटिटी वो क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाइन एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ चीज। क्लियर है? क्या मैं इसके इधर या इधर डिमांड कर सकता हूँ? क्या मैं प्रोडक्शन के बाहर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, तो ये विदाउट ट्रेड। लेकिन जब हमारी इकोनॉमी विद ट्रेड पे आ गई, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड हम करने लगे, तो वहां पे सिनेरियो क्या रहा कि यही एक डायग्राम था, मान लीजिए यही सेम डायग्राम है, हमने इसको इधर पेस्ट करा, मान लो, मान लो, अब इसको एक सिनेरियो समझना कि अब जो इंडिफरेंस कर्व है, अब इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं इस पर लाई करे, अब इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे कहीं पर भी लाई कर सकता है। फर्क समझ जाओ, क्या फर्क? कि नाउ वी कैन डिमांड मोर चीज, मतलब इधर भी हो सकता है और यह इधर भी हो सकता है। नाउ वी कैन डिमांड मोर वाइन। अब हमारे पास ऑप्शन है, ड्यू टू द इंटरनेशनल ट्रेड। सो दिस इज द रीजन। इसको ड्रॉ नहीं करना है, प्लीज रिमेंबर दैट, नो नीड टू ड्रॉ। ड्रॉ कर रहे हो फॉर योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ नहीं करना है इसको, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली आगे आएगा, कुछ बातें पहले बता दे तो तुम समझ में आ गया कि अगर हम विदाउट विदाउट ट्रेड है, तो वी आर बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड टू कंज्यूम ओनली दैट लेवल मच ऑफ quantity, but now we are independent to consume any amount. We can demand more cheese than our production, we can demand more wine than our production. डिमांड कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, या सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? जो एक्स्ट्रा बन के उसे बेच भी सकते हैं। क्लियर है मेरी बात आपको या नहीं यहाँ तक बड़े तरीके से? तो दिस इज द सिचुएशन। तो इसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, मैं इसको रफ करना चाहूंगा। इसके रीजन है कि ये मेरे नोट्स हैं जो आप तक पहुंचेंगे, तो इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होगी, इंपॉर्टेंट रेलेवेंट, क्योंकि रीडिंग में जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ पॉल क्रूगमैन, वहां पे ऐसा कोई डिस्कस नहीं हुआ है, बस लिखा है, ठीक है? तो लिखिएगा, इंटरनेशनल ट्रेड enables country to consume outside PPF. Okay, PPF also determines consumption possibilities. But after, so when our country is not globalized or is not internationally internationally connected with other country, इसलिए तो connected, then it restricts
our demand and supply. But when we involved in trade, जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है. ईच कंट्री कैन प्रोड्यूस एंड कंज्यूम डिफरेंट कॉम्बिनेशन. तो ये किया ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि अब इसके बाद में जो मैं टॉपिक कवर करूंगा दैट इज कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैनी गुड्स. ठीक है, वो टॉपिक हमारा आराम से 1 सवा घंटे की क्लास ले जाएगा. ठीक है ना. हाँ बिल्कुल. तो आज वाले सेशन में मैं इतना रखता हूँ. अब इसके साथ में दूसरा लेक्चर अलग से ऐड कर रहा हूँ. तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.